सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किडनैपर शौर्य के परिवार को वीडियो क्लिपिंग भेजेंगे जिसमें शौर्य रस्सी से बंधा हुआ है। ये देख के देवी और आस्था बहुत परेशान हो जाएंगी। देवी कहेगी कितना कमज़ोर लग रहा है मेरा बेटा, कुछ तो करिए, इसको रिहा करिए। आस्था कहती है कि इसे देख के लग रहा है कि इसे बहुत चोटें आई है, लगता है किडनैपर्स ने इसे बहुत मारा है। एसीपी आहिर कहते हैं आप सब परेशान मत होइए, आज शाम तक प्रोफेसर आपके पास होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर शौर्य सब्बरवाल आज शाम तक आप लोगों को हर हालत में मिल जाए। इधर अनोखी पीछा करते करते पहुंच जाती है किडनैपर तक। वो जान चुकी रहती है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि विनीत है। अनोखी जोर से डांट लगाती है और कहती है विनीत भाटिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने शौर्य सब्बरवाल का किडनैप कर लिया। विनीत कहता है अनोखी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मैं कैसीनो में बहुत पैसे हार गया था और इसीलिए मैंने शौर्य का किडनैप किया। मैं कोई प्रोफेशनल किडनैपर नहीं हूँ। अनोखी कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरी दीदी के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब तुम इतना गिर गए हो कि तुम किडनैपिंग कर चुके हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अनोखी कहती है मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगी। अनोखी कहती है तुम्हें बताना पड़ेगा कि शौर्य सर कहाँ है। विनीत कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता, इस दूसरे गुंडे ने ज़्यादा पैसे के लिए शौर्य को कहीं छुपा दिया है। अनोखी कहती है कि तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा, तुम्हें मुझे शौर्य सर तक पहुंचाना पड़ेगा। विनीत अनोखी को एक धक्का मार के वहाँ से भाग जाता है। अनोखी गिर जाती है। अनोखी देखती है कि वहाँ रस्सी पड़ी रहती है और कुछ खून के धब्बे भी। खून के धब्बे देख के अनोखी को रोना आ जाता है। अनोखी समझ जाती है कि शौर्य सर को इन गुंडों ने बहुत पीटा है। अनोखी रोने लगती है और कहती है कि मुझे लगता था कि आप नाराज़ हैं लेकिन अपने घर में सेफ्टी से है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने आपको किडनैप किया है। अनोखी कहती है मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, मैं वहाँ पार्टी कर रही थी, एंजॉय कर रही थी और आप इतनी तकलीफ़ में थे। अनोखी कहती है लेकिन मैं अब आपको हर हालत में ढूंढ के रहूँगी। इधर बबली और कंचन लाइफ को एंजॉय करती रहती है। कंचन बबली को शॉपिंग पे लेके जाती है। बबली कहती है आज तक जब भी शॉपिंग करने गई, कभी अपने पति के लिए तो कभी अपनी सास के लिए, खुद के लिए शॉपिंग करना तो मैं भूल ही गई थी। खुद के लिए जीना मैं अब दोबारा से सीख रही हूँ। कंचन कहती है कल जो आपने बहादुरी दिखाई, इसी के लिए मैं आपको बाहर शॉपिंग के लिए ले गई थी। इधर शौर्य का पूरा परिवार पहुंच जाता है। किडनैपर ने जिस जगह बताया था वहां पर, लेकिन किडनैपर का फ़ोन ही नहीं आता। शान बहुत परेशान रहते हैं और कहते हैं अभी तक किडनैपर का फ़ोन नहीं आया। अब तो हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं। पुलिस भी उस लोकेशन पे पहुंच गई रहती है। तभी किडनैपर का फ़ोन आता है और कहते हैं कि अब रकम बढ़ गई है, आपको अपना बेटा चाहिए तो आपको 50 लाख देने पड़ेंगे। शान कहता है कि मैं 10 लाख लाया हूँ, उससे कुछ ऊपर पैसे भी लाया हूँ, लेकिन 50 लाख की तो बात हुई नहीं थी। किडनैपर कहता है कि अगर आपको शौर्य सब्बरवाल चाहिए तो आपको हर हालत में 50 लाख देने पड़ेंगे। शान के पास 50 लाख रहते ही नहीं, इसलिए पूरा परिवार वापस लौट जाता है। इधर विनीत अपने कमरे में आता है, बबली भी कमरे में रहती है। विनीत कहता है मेरा कुछ सामान यहाँ छूट गया था, उसे मैं लेने आया हूँ। वो बबली से कहता है कि अब तू मेरे घर कभी एंटर नहीं करेगी, तू अपने मायके चले जाना, मेरा तेरा आपस में अब कोई लेना देना नहीं। विनीत वहाँ से भागता है। तभी अनोखी का फ़ोन आ जाता है बबली के पास। बबली को अनोखी बताती है कि विनीत ने शौर्य सब्बरवाल को किडनैप किया है और वो भाग गया है। अगर वो तेरे पास आए तो हर हालत में उसे रोकने की कोशिश करना, उसे भागने मत देना, उसी के जरिए हम लोग शौर्य सर तक पहुंच सकते हैं। इधर पूरा परिवार लौटता है बिना शौर्य के। देवी कहती है कहाँ गया मेरा बेटा, आप लोग मेरे बेटे को लेने गए थे तो मेरा बेटा क्यों नहीं आया। आलोक बताता है कि किडनैपर्स ने रकम बढ़ा दी। तभी वहाँ पर अनोखी आ जाती है और अनोखी कहती है कि मुझे पता है कि किडनैपर्स कौन है। अनोखी को ऐसा बोलते देख के सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते। देवी कहती है पहले तो तुम कह रही थी कि तुम्हें कुछ नहीं पता, अब तुम कैसे कह रही हो कि तुम्हें किडनैपर्स के बारे में पता है। अनोखी देवी को शौर्य की घड़ी दिखाती है और कहती है ये घड़ी मुझे अपनी दीदी के कमरे में मिली और इस घड़ी के जरिए ही मैं किडनैपर्स तक पहुंच चुकी हूँ।
एसीपी आहिर कहते हैं, अनोखी जी आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं, आपको बताना पड़ेगा कि आखिरकार किडनैपर कौन है। अनोखी कहती है किडनैपर कोई और नहीं बल्कि विनीत है। विनीत जो मेरा जीजा लगता है और मेरी बहन का पति है, उसी ने शौर्य सर को किडनैप किया है। अनोखी सबको बता देती है कि उसका जीजा ही शौर्य का किडनैपर है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि देवी अनोखी को पैसे देगी और कहेगी ये रकम है तुम्हारी किडनैपर के बारे में बताने के लिए, लेकिन अनोखी हार नहीं मानेगी और एसीपी आहिर के साथ शौर्य सब्बरवाल को ढूंढने निकल जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।